तेरे लाला भाव है कोई तनु भूल गई कि तूने हमें बुलाओ ना और जो ना बताई हमारा लाला हो। तो मैया यशोदा कहने लगी बहन मैं क्या बताऊं, मैंने भोजन अधिक कर लिया, काम भी बहुत करना पड़ता है, हमारे बहुत भैया हैं, उनका दूध निकालने में इतना थक गई कि मुझे खुद होश नहीं रहा, ये कब हो गया हमको खुद नहीं पता। अब भगवान का जन्म कब हुआ? मथुरा में तो 12 बजे हुआ है महाराज, इसलिए आदमी सप्तमी मनाई जाती है। और गोकुल पहुंचे 12 बजे के बाद, तो अष्टमी मनाई जाती महाराज। अष्टमी गोकुल में मनती है और सप्तमी मथुरा में मनती है। ऐसी राम जी की लीला हुई। अब तो सब सखियां जो रिहाई एक बधाई गा देते हैं। ये अपनी राम जी की कृपा से देखनी है लेकिन याद नहीं रहता, लेकिन फिर दूसरे लोग अपने भूल जाते नहीं। लल्ला की सुन के में आई पलट तो दूसरों की, लेकिन बाकी अंतर अपनी थी। लल्ला की सुन के में आई यशोदा मैया
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ से आगे किसी के लिए आदेश नहीं है गुरु जी का। एक ही मात्र हमको कहते थे कि भागवत में जब बधाई पड़ती है तो माताओं के लिए आदेश था, और बोले नई बहन बेटियों को नहीं नाचना चाहिए। क्यों कि आप भले ही प्रेम में नाचो मगर दूसरे लोग तुम पर दूसरी नजर डालें, और भागवत में किसी का बुरा होना अच्छी बात नहीं है। हम अच्छे और दूसरे की नजर में खरीदी तो उसका नाश हो गया, वो भी तो हम ही मने कारण। बताओ, तो माताएं ये बधाई देते उनको अच्छा लगता है। और नई बहन बेटे बहुएं से हमारी प्रार्थना है कि वो जब माताओं जैसा समय आए भगवान से इतनी प्रीत करें तो वो भी जब बधाई डालें तो वो भी अच्छी लगे। क्यों कि माताएं तो भगवान के प्रेम में बधाई डालेंगी, उनको तो अब किसी और प्रेमी की जरूरत नहीं, उन्हें तो भगवान की जरूरत, कन्हैया की जरूरत है। महाराज इस तरह से बधाई पड़ने लगी। इधर भोले बाबा ने हलचल मचा दी कैलाश पर। आज भोले बाबा ने समाधि खोली, मैया पार्वती बोली बाबा तुम तो 10,000 वर्ष पहले समाधि लगा के आज तो जल्दी उठ बैठे। बाबा बोले आज समाधि हमारी कामना कर कैसे मन लगा लल्ले दिखाई दी, एकदम से लगते नौ लला है काऊ को, और एकदम गुलगुलायो जल रहते भाई हम अपने हृदय में लगे। मैया बोली जाको मतलब कि जाको मतलब का है प्राण प्यारे को अवतार हुए और हम तो दर्शन करने जाए, दर्शन करने जाएंगे। तो मैया बोली देखो एक बात सुन लो, दर्शन करने जाइयो और बात ध्यान रखियो। क्या बोली मैया? मेरे भोला भोला तुम दर्शन पाइयो। कड़ी तो पुस्तक नहीं हमारे पास कुछ आ रहा हूँ, और थोड़ा डिस्टर्ब होते ही कड़ी चली जाती है। बिल्कुल भोला भोला वृंदावन जइयो, जाके तुम दर्शन पाइयो।
रहो नहीं जाता। जब राम जी का अवतार हुआ, मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ, तो भोले बाबा ने कही कैसे पहुंचे। हिंद तो राजा का महल है और राजा के महल में घुसना बहुत कठिन है। क्यों कि बड़ा मुश्किल से बेटा भाव कोई इतनी जल्दी हमें दर्शन करवा दिए। तो भोले बाबा नीलगिरी पर्वत पर पहुंचे और कालभूषण जी से बोले महाराज, बोले हाँ, बोले अवतार हुई हो, बोले हाँ मालिक है कि तुम चलने पड़े कि कैसे कि हम बन जाए गुरु और तुम बन जाओ चेला और तब चलो महात्मा बन जाओ। सो महाराज भोले बाबा गुरु बनिए और कालभूषण जी चेला बनिए और अवध में आ गए राजा दशरथ के दरबार और दासी से बोले जाओ महलन में बता दो एक बाबा हुए वो लोक रेखा देख लेते और सब जय जय सिया राम देखो तो आहा भगवान लाए रहे गुरु जी हमें लगे सबन बोला जकार रेखा देख लेते और तुम्हारे लला की कोई बनाए हुए सब काट लिए बापे इतनी बढ़िया ढंग से और माताएं बड़ी भोली हो। जब कोई कहते है कि लला की नजर नजर कबू ना लगे और जब कोई तकलीफ ना हो तो वह सब घर को ना दे दी क्योंकि लले कछ न हो ना तो फिर आए अच्छे से अच्छी चीज अपने लला के बदले में दे देंगे लेकिन लले कुछ ना हो। क्यों मैया का हृदय बेटा से जुड़ा हुआ है। हमारे गुरु जी डालते थे, आज हमारी समझ में आई अगर सब लोग ध्यान से समझ लेते भटक के देख लिया और मस्त यही बिचारा है और मां से बड़ मस्त अगर भक्ति में जाओ तो पहले मैया है, भक्ति पहले ज्ञान सीता जी भक्ति है, राम जी ज्ञान है और लक्ष्मण जी बैराग है। हम लोग जा राम जी के पहले गोड़ धरते सीता जी को कभी फल नहीं मिलेगा। क्यों कि पहले तो माता के चरणों में जाना चाहिए, पिता के चरणों में तो माता पहुंचाएगी। जब हमारे केवल समझ रही थी बात हम कर रहे थे, जैसे ही हमने चरण छुए तो हाथ से ऐसे उठा करके मेरा हाथ हृदय से लगा दिया। वो जब जब जगत में आता पहले उसको मिलती माता और वो माता से है सबका बड़ी निराली है। जैसे ही मैया कौशल्या से कहा व्याकुल हो गई, कहा ऐसा करो राजा को न पता चले, क्योंकि पति को पता चलेगा तो बहुत सारी बातें होंगी। महलों में कैसे बाबा घुस गया, कोई चोर होता, डाकू होता, नुकसान कर देता, ऐसे तो तुम सारे महल लुटवा दोगी, खजाने लुटवा दोगी, तमाम बात होगी, चुपचाप वाली। लेकिन जब देख लियो बूढ़ो ठेढ़ होए नयो न होए और एक ही वाली
सो दासी बोली दोए के दोए में जब बाहर आई, ध्यान से सुनो भाई, इधर उधर ध्यान मत दे, बिटिया काले आई और सामने बैठ गया चुपचाप, कोई बात ना, धन ले खाली उम्र, अरे खाली है तो अब मैं मन परेशान हो, समझ में मिलियो पर बात कोई बात नहीं मिलता है दिखा दे, क्योंकि ऐसे वो बिटिया हम तो अभी सुना दे रहे, हमें पता है बोल के एक माता थी सुबह ने घी से बड़ो जो कुच्चा करो, पहले माता बहुत कुच्चा करती थी, अब वो हमारे संग हैं बेचारे बड़े बूढ़े हुए, अब तो वो इस वक्त रहे, कहते भैया जब रुपया की बंद भाव नोटबंदी भाई तो हमें टाइफाइड हो, तो टाइफाइड हुई हो तो छुट्टी गए घर पे, हमारे पैसा नहीं हो होते, सो हमने घरवाली सोची रुपया है कछ दबा ले, तो बोली हम पे कहाँ करे, तुम दे सोई तो रुपया हमको ले, अम्मा तो पूछी कछ रुपया है, तो अम्मा बोली तुम दे सोई हम पे खर्चा को बनेगा, हम कौन सी नौकरी कर तो तुम्हारे रुपया ले, तो बताएं हमने जाए के दूसरे 10 रुपया उधार लेके दवा ली और दूसरे ही दिन हुई अलाउंस नोट बंद हुई, सो अम्मा पे 3000 लेकर घरवाली के 8000 लेकर जे कही दे हमारे खा के नहीं बदलना, अपने आप चोरी पकड़ी महाराज के देखो कितनी, तो उन्हें कही वो बीमार आते 100 रुपया ना दे, क्योंकि उन्हें पता है इन्हें तो कहूँ मिलिए जे नौकरी का हमारे हो चली दे बताई देखो कितनी चालाकी, तो ऐसे ही एक मैया ने कुच्चा किया और कुच्चा कर को उसने एक बाजार में जाकर अंगूठी बनवाई सुना, अब बनवाए को बेचारी ढाई तो जाकर उसे बात करे तो उंगलियां पहले ऊपर करे ऐसे, सुखाओ की नजर ना पहुंची बेचारी, बहाने कई बेचो रुपया इतनी मेहनत से हमने भी जोड़ो तब अंगूठी बनवाई, और जो अंगूठी कोई जैना का अच्छी है कि खराब है, और सबको ये होता कि हम कपड़ा खरीदे कोई जगह से जो बहुत बढ़िया लगे तो बस खुश हुई, अरे और जब कहते कि बहुत खराब ठगी तो बहुत दुख हो, सुबह के मन में पड़ो तो हमें जलग से अंगूठी कमी की लगे, सुबह में गुस्सा में गई और छप्पत करो सुबह में आओ तब ताव माने आग लगाई थी, माने कही बिच्चो कोई काम करे हाउ नहीं कोई ना बन तो जाने कौन सी घेरे है हमारे बारे में, तो बहन जो आग लगाई तो गांव के लोग सब भरी पड़े और माता बहने भी बच पड़ी, सो वो बेचारी भरी तुरंत और साड़ी समेट बोली ये बुझाओ ये बुझाओ ये बुझाओ, बड़े उंगलियां कर बेचारी ऊपर गए ये बुझाओ, कोई देखे ना आग ना जहाँ दौले बड़ी उड़ी मैया थी ताने जखई बोली तूने अंगूठी कितनी बढ़िया बनवाई, जब तू कब बनवाला इतनी बढ़िया अंगूठी हमें ना बताई, तो बाने कहीं पहले ही अम्मा आ जाती तो काहे के लिए हम छप्पर और बढ़ जाते, पहले पूछ लेती कि अंगूठी कितने की बनी, तो हम जब छप्पर में आज नहीं लगे तो कबो कहूँ ऐसे हो जाता हम कछु करे रोटियां पहन के आए चैन डाल के आए तो जब आते हमारी सबसे नहीं की लगे, और बात सीधा मुंह देखे आप कि हमने कहा अच्छे लगे मैं पड़ोस में बैठे जब तो पूछे कि कितने की आई क्या तुमने जब दिया कहाँ से हम तो ऐसे बाजार से